हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज का जो लीड कोड पे क्वेश्चन है वो है पार्टीशन इक्वल सबसेट सम। आज का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये एक टर्म यूज किया है सबसेट सम। पहले इसे एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास यूजुअली क्वेश्चन में 3 टर्म्स आते हैं, सबस्ट्रिंग, सबसीक्वेंस एंड सबसेट। जनरली हमारे पास क्वेश्चन में यही तीनों टर्म्स में से कोई एक टर्म्स तुम्हें मिलेंगे। ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है? जैसे एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास स्ट्रिंग है ABC, ठीक है, और सब स्ट्रिंग निकालना है। तो सब स्ट्रिंग इसका हो जाएगा ABC, AB, BC एंड ABC। AC जो है वो इसका सब स्ट्रिंग नहीं होगा, ठीक है। सब सीक्वेंस में A हो जाएगा, B हो जाएगा, C, AB, BC, ABC और AC जो है वो भी तुम्हारा सब सीक्वेंस हो जाएगा। सब सीक्वेंस में क्या होता है ना, ऑर्डर मैटर करता है, किस ऑर्डर में अपीयर हो रहा है। सब सीक्वेंस में एलिमेंट डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, बस इसमें ऑर्डर मैटर करता है। जैसे A पहले आना था, C उसके बाद में आना था, तो इसमें वही ऑर्डर को फॉलो किए हैं। जो सबसेट होता है, सबसेट सबसेट जो होता है, सबसेट इज अ सुपर सेट ऑफ सब सीक्वेंस। मतलब इसमें वही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बस इसमें ऑर्डर्स मैटर नहीं करते हैं। समझ रहे हो ना। ABC भी हो सकता है, CA भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, CBA भी हो सकता है। समझ रहे हो ना, इसमें ऑर्डर्स मैटर नहीं करते हैं सबसेट में। ये तीनों का डिफरेंस है। ये तीनों का सबस्ट्रिंग, सबसीक्वेंस एंड सबसेट का अगर वेन डायग्राम बनाओगे तो क्या आएगा? सबसे ज़्यादा कंस्ट्रेंट गिवन है सबस्ट्रिंग में, उसके बाद सबसीक्वेंस में, उसके बाद सबसेट में, ठीक है। तो तुम्हारा सबस्ट्रिंग जो है वो सबसे अंदर आएगा, इसके बाहर आ जाएगा तुम्हारा सब सीक्वेंस, इसके बाहर आ जाएगा तुम्हारा सबसेट। समझ रहे हो ना। क्वेश्चन में गिवन है सबसेट। चलो सबसेट के साथ प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन है गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे नम्स, ठीक है, कंटेनिंग ओनली पॉजिटिव इंटीजर। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर कंटेन करता है एरे। Find if the array can be partitioned into two subsets such that the sum of elements in both subset is equal। मतलब इसमें 1, 5, 11, 5 है, तो इसमें दो सबसेट निकालो, सबसेट 1 एंड सबसेट 2, और दोनों का सम करोगे तो दोनों का सम तुम्हारे पास इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आता है देन ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। जैसे इसमें पार्टीशन कैसे किया, 1, 5, 11, 5, तो इसमें इसे, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को एक साथ कर दिया और इसको अकेला छोड़ दिया, तो ये अकेला 11 हुआ और ये तीनों मिलकर के 11 हुए, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, पॉसिबल है ये सबसेट का कॉम्बिनेशन, देन रिटर्न ट्रू। नेक्स्ट एग्जांपल देखो उसी तरीके से, 1, 2, 3, 5, इसमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास यही सारे नंबर्स ऑप्शन है और तुम्हें दो सबसेट क्रिएट करने हैं जो आपस में इक्वल हो, जिनका सम आपस में इक्वल हो। तो इसमें अगर हम कोशिश करें तो 2 को एक में रखेंगे, 5 को इस तरफ डाल दो और 3 को इसमें डाल दो, तो ये आपस में अब तक बराबर हैं, लेकिन एक एलिमेंट बचा हुआ है। ध्यान रहे, एरे के सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि तुम ये तीनों को डिवाइड किए और इसे छोड़ दिए और ये तीनों को डिवाइड करके तुम्हें लगता है कि नहीं ये तो बराबर आ गया तो ट्रू रिटर्न कर दो। नहीं, सारे एलिमेंट्स का डिवीज़न होना चाहिए, पार्टीशन होना चाहिए उस सबसेट में, और तुम्हें 2 ही सबसेट ऐसे बनाने हैं। अभी 1 को तुम किसी सबसेट में नहीं डाले हो, अब तक ये दोनों इक्वल हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते हो तुम 1 को पार्टीशन करने के लिए कि इसका 0.5 इसमें डाल दो और 0.5 इसमें डाल दो। समझ रहे हो ना, इसे नहीं तोड़ सकते हो, जो नंबर से उसी को डालना है। तो अगर इसको इसमें डालोगे 1 को, तो इस तरफ आ गया 6, इस तरफ आ गया 5, दोनों बराबर नहीं है। और 1 को अगर इस तरफ डालोगे तो इस तरफ 6 आ जाएगा और इस तरफ 5 आ जाएगा, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। मतलब क्वेश्चन सिंपल ये है कि नंबर्स जितने भी प्रेजेंट हैं एरे में उनको 2 पार्ट में डिवाइड करो, पार्ट 1, पार्ट 2। एरे के सारे एलिमेंट्स को कंप्लीट डिवाइड करना होगा इन दोनों पार्ट्स में, और दोनों का सम
अगर बराबर है देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। सिंपल क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा अब तक। क्वेश्चन में हमें सिर्फ बूलियन रिटर्न करना है, ट्रू और फॉल्स, और सिर्फ वेक्टर गिवन है, अब वेक्टर का नाम है नम्स। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब ये देखते हैं कि इस फंक्शन को कैसे क्रिएट करेंगे। चलो देखते हैं। ये दोनों टेस्ट केसेस हमारे क्वेश्चन में गिवन है। इससे इसका जो सबसेट बन रहा था वो था 1 5 5 और दूसरी तरफ सिर्फ 11 अकेला खड़ा था। और इसमें हमें सबसेट रिटर्न नहीं करना था, बस ये रिटर्न करना था कि एलिमेंट्स का ऐसा पार्टीशन पॉसिबल है या नहीं जिसके दोनों तरफ एलिमेंट्स का सम इक्वल हो। अगर पॉसिबल है देन ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तुम एक फर्दर पार्ट में तोड़ सकते हो। वो इस तरीके से, तुम्हारे पास एक नंबर गिवन है, ठीक है, और उस नंबर को दो इक्वल पार्ट्स में तुम्हें डिवाइड करना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक n नंबर्स है जिसको तुम्हें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात है कि ये नंबर का डिवीज़न तभी पॉसिबल होगा जब ये नंबर्स अपने आप में एक इवन होगा। इवन होगा तभी डिवीज़न पॉसिबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 है, 10 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वली कर दोगे 5 5। लेकिन यही तुम्हारे पास अगर 11 है तो 11 को दो पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। 5 6 तो कर नहीं सकते हो, अगर कर दोगे तो एक दूसरे के बराबर है नहीं। यहाँ से हम एक कंक्लूज़न पे आते हैं कि एरे 1 5 11 5 एरे को दो इक्वल पार्ट्स में तभी डिवाइड कर सकते हैं जब इसका सम जो है ना, सम इवन होगा। इस केस में सम क्या है? इस केस में तुम्हारे पास सम 22 हो जाएगा। तो 22 को दो इक्वल पार्ट में डिवीजन कर सकते हो, 11 और 11 में। ठीक है, इसी को देख लो, इसमें सम कितने हो रहे हैं? 11, सम 11 हो रहे हैं। तो सम जब 11 हो रहा है तो इसको कैसे पार्टीशन करोगे? 2 3 एक साइड, 5 एक साइड, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास एक बचा हुआ है, तो एक को किसी भी तरफ डालोगे तो ये पूरे सिचुएशन को अनबैलेंस कर देगा। समझ रहे हो ना? पार्टीशन तभी पॉसिबल है जब एरे के सारे नंबर्स का सम इवन होगा, तभी पॉसिबल है पार्टीशन का। पार्टीशन, दो इक्वल पार्टीशन तभी पॉसिबल है जब सम इवन होगा। चलो अब देखते हैं, जो हम लोग इस डिसीजन पे आए कि सम अगर इवन है तभी इक्वल पार्टीशन पॉसिबल है, अगर सम ऑड है जैसे इस केस में है तो पॉसिबल ही नहीं है दो इक्वल पार्टीशन, इसलिए डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इस चीज़ को कैसे हम लोग अपने कोड में यूटिलाइज करेंगे, ये देखो अगला पार्ट यही है। ये फंक्शन तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है और इसे ही कंप्लीट करना है। वेक्टर नम्स दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो वो इवन और जो सिचुएशन था उसे कैसे हैंडल करेंगे। तुम स्टार्टिंग में एक सम नाम का वेरिएबल लो जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है, और एक फॉर लूप चलाओ i इक्वल टू 0 से लेकर के i लेस देन नम्स डॉट साइज तक i प्लस प्लस करके, और इसमें सारे नंबर्स का सम स्टोर कर लो, ठीक है। और आखिरी में ये चेक करो, ये सारे सम हो जाने के बाद ये चेक करो कि क्या ये सम इवन है या ऑड है। अगर सम मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब क्या है, सम तुम्हारा ऑड है। अगर ऑड आ रहा है देन डायरेक्ट रिटर्न 0। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तब तुम्हें ये करना पड़ेगा। क्वेश्चन में गिवन टेस्ट केस की ही बात करें, जैसे इसका सम तुम्हारे पास आ रहा था 22, यानी कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पॉसिबल था 11 11। अब यहाँ से इस कंक्लूजन पे पहुँचो कि अगर ये इवन है और दो पार्ट में डिवाइड करना पॉसिबल है, इसका मतलब इस एरे के एलिमेंट्स को अगर तुम गौर से देखो तो ये 11 भी दे रहा है, दूसरा 11 भी दे रहा है। मतलब ये हुआ कि 1 5 11 एंड 5। अब तुम इस एरे में इस सम को ढूंढो, मतलब सम बाई 2 को ढूंढो। इसको चूज करो, इसको चूज करो और इसको चूज करो। अगर ये तीन नंबर का सम अगर सम बाई 2 के बराबर है, यानी इसके बराबर है, इसका मतलब ये ऑब्वियस रिजल्ट है कि जो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो बच गए वो इनके बराबर होगा। और ये नंबर क्या है, खुद वो नंबर सम बाई 2। इसका मतलब पार्टीशन पॉसिबल है। मतलब अब तुम्हारा टास्क ये रहा कि एरे में तुम सम को ना सर्च कर करके सम बाई 2 को सर्च करो। अगर एरे के
n एलिमेंट्स में से m एलिमेंट अगर सम बाई 2 के बराबर है, मतलब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए वो भी तुम्हारे सम बाई 2 के ही इक्वल होंगे। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक एरे गिवन है, उस एरे में टोटल n एलिमेंट्स हैं और उस n एलिमेंट का सम जो है वो टोटल सम के इक्वल है, ठीक है, टोटल सम के इक्वल है और टोटल सम क्या है, इवन है। तो जो m एलिमेंट्स हैं उस एरे में m एलिमेंट्स का सम मान लो सम 1 है और वो सम 1 टोटल सम बाई 2 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए n माइनस m, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हुए हैं, तो इनका जो सम होगा ये भी तो टोटल सम माइनस सम 1 होगा और यहाँ सम 1 क्या है, टोटल सम बाई 2, तो क्या आ गया, टोटल सम बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सम अगर तुम्हारा ऑड है देन जस्ट रिटर्न 0, बट अगर सम इवन है तब तुम्हें एक दूसरे फंक्शन पे कॉल करना है। जैसे उस फंक्शन का हम नाम दे दिए इज सबसेट सम नम्स और इसमें हम पास कर दिए सम बाई 2, मतलब ये सबसेट सम हमें बुलियन वैल्यू ये ला करके देगा कि उस एरे में नम्स नाम के एरे में सम बाई 2 पॉसिबल है या नहीं। अगर सम बाई 2 पॉसिबल है किसी m एलिमेंट्स का सम, देन इट इज़ टोटली ऑब्वियस दैट द रिमेनिंग एलिमेंट्स विच इज़ n माइनस m एंड देयर सम इज ऑल्सो इक्वल टू सम बाई 2। यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए और अब मेरा काम है बस इस फंक्शन को बिल्ड करना इज सबसेट सम, और जो हम इसमें चेक करेंगे कि क्या इसमें सम बाई 2 पॉसिबल है या नहीं है। अब ये जो फंक्शन है ये वही फंक्शन है जो हमने प्रीवियस केस में बिल्ड किया था और इसमें एक वेक्टर है जिसका नाम एरे है और ये जो वेरिएबल है सम, ये सम बाई 2 के बराबर है। ये वो सम नहीं है जो क्वेश्चन में गिवन था, ये उसका जस्ट हाफ है। मतलब इस फंक्शन तक हम तभी पहुँचेंगे जब ये सम तुम्हारा इवन होगा और यहाँ पे हम सम बाई 2 पास किए थे प्रीवियस फंक्शन में। अब ये फंक्शन हमें ये चेक करके देगा कि इस एरे वेक्टर में ये सम बाई 2 पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अब मेरा काम है इस फंक्शन को बिल्ड करना। हमारा प्रॉब्लम अब इस लेवल पे आकर के रिड्यूस हो चुका है, बस ये सबसेट सम प्रॉब्लम बन चुका है। देखो क्वेश्चन में ये गिवन था नम्स में, ठीक है, बट अब हमारे पास ये नम्स में नहीं, हम इसे पास कर दिए हैं एरे में, ठीक है। और क्वेश्चन में जो सम गिवन था और अब जो हमारे पास सम है उसका सम बाई 2, इसका टोटल सम जो है वो 22 आएगा और 22 क्या है, इवन है, तो वो इस फंक्शन तक जरूर आएगा। तो इस फंक्शन तक जब आएगा तो वो सम हो जाएगा टोटल सम जो प्रीवियस में था उसका बाई 2, यानी 22 बाई 2 हो जाएगा 11, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें 11 मिलेगा और ये एरे वेक्टर में मिलेगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये सम इस वेक्टर में पॉसिबल है या नहीं। अब इस सम 11 के लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे और इसे, या फिर सिर्फ इसे सेलेक्ट करेंगे। यानी हमारे पास हर केस में दो ऑप्शन है, या तो इसे सेलेक्ट करो या ना करो, इसे सेलेक्ट करो या ना करो, उसी तरीके से करो या फिर ना करो। और हमें एक सम दिए हुए है और इसी सम को हमको इसमें सर्च करना है। इस सारे कंडीशंस जो है वो हमें नैपसैक की ओर ले जा रहे हैं। नैपसैक प्रॉब्लम, डीपी का जनरली ये बेसिक प्रॉब्लम होता है नैपसैक प्रॉब्लम। अब हम इसका लॉजिक फर्दर डिस्कस करते हैं कि इस फंक्शन में क्या क्या लिखेंगे। अब ये देखो, इस एरे का नाम डीपी दे दो और इसकी जो साइज़ है 2D एरे है ना, इसका जो साइज़ है यहाँ पे तुम दे दो n+1 और यहाँ दे दो सम +1। n जो है इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है और सम तुम्हारे पास 11 है, यहाँ सम +1 दे दो। इस साइज का एक टेबल क्रिएट कर लो जिसका नाम डीपी होगा। यहाँ सम 11 क्यों है ये तो पता होना ही चाहिए। सम 11 क्यों है, क्योंकि हमने इनिशियल सम 22 था, उसका वो इवन था तो उसका हाफ किए तो हाफ 11 आया और इस एरे में अब हमें इस सम को फाइंड करना है। अगर है देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। यहाँ देखो ये सम 0 है, ठीक है। तो सम 0 करने के लिए क्या इस एरे में कोई पॉसिबिलिटीज़ है? एक पॉसिबिलिटी है कि तुम एरे के किसी भी नंबर्स को सेलेक्ट ना करो, यानी यहाँ पे 1, यानी पॉसिबल है, ये ट्रू, ठीक है। और यहाँ देख लो, अगर तुम्हारे पास एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 0 है तब क्या पॉसिबल है? सम 1 कैसे पॉसिबल है जब नंबर्स इन 0 है, मतलब एरे ही खाली है। एरे ही अगर खाली है, यहाँ जो तुम्हारा है ये आई मान लो और ये जे, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे और यहाँ पे सम, ठीक है। तो अगर एरे ही अगर एम्प्टी है तो सम 1 कहाँ से फाइंड करोगे? पॉसिबल ही नहीं है, यानी यहाँ पे 0 0 0 0।
यानी सबसे पहले तुम्हें ये काम और ये काम करना होगा, ठीक है। उसके बाद इस टेबल के सारे ब्लॉक्स जो हैं वो अपने आप में ही एक अलग क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर इस ब्लॉक को देखें तो ये ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरे में जो नंबर्स हैं वो तुम्हारे पास थर्ड तक है, मतलब 1 है, 5 है और 11 है, ठीक है। और जो तुम्हारे पास सम है वो तुम्हारे पास 3 है। अब ये जो पोजीशन है वो ये रिटर्न करेगा क्या इस एरे में ये सम 3 पॉसिबल है या नहीं है। यहाँ पे इसका बूलियन स्टोर होगा। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे ये एरे 0 है और इसमें हम रिटर्न कर रहे हैं कि अगर सम 0 है तो क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ है, तो हाँ पॉसिबिलिटी है, एम्प्टी कोई सेट चुनो ही ना। और 1 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है क्योंकि एरे में एलिमेंट्स ही खत्म है, तो कहाँ से सम तुम 1 लेकर के आओगे। समझ रहे हो ना, हर ब्लॉक अपने आप में एक सबसेट सम क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो है ये साइज ऑफ एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे जो है वो उस टाइम पे सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम हर बार ये चेक करेंगे कि ये जो एलिमेंट है, मतलब ये तो इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे जो एरे के नंबर है क्या उस टाइम पे जो जे की वैल्यू है उससे छोटा है या नहीं। अगर छोटा है तो इसे इंक्लूड करना है, वरना नहीं इंक्लूड करना है। उसी तरीके से ये जो एलिमेंट है एरे पे वो जे से छोटा है या नहीं, छोटा है तो इंक्लूड करना है, वरना नहीं करना है। समझ रहे हो ना। और जे यहाँ से 0 से लेकर के सम प्लस 1 तक जाएगा। और फाइनली जो ये ब्लॉक होगा यही हमें देगा कि यहाँ पे जो सम है उसके लिए ये पॉसिबल है या नहीं है। यहाँ पे ये बूलियन वैल्यू स्टोर करेगा एक्चुअली, ट्रू या फॉल्स। अब चलो कोड्स देखते हैं इसका। ये फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था, नम्स वेक्टर का नाम था। हम इनिशियल एक सम वेरिएबल चूज़ किए जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिए और उस सम में एरे के टोटल सम को इनिशियलाइज कर दिए और चेक कर दिए कि सम अगर ऑड है देन जस्ट रिटर्न 0, अदरवाइज इज सबसेट सम एक नया फंक्शन को कॉल करेगा और उसमें ये वेक्टर को पास किए एग्जैक्टली और वहाँ लेकिन जो सम है वो सम बाई 2 को पास किए। प्रोग्राम अगर यहाँ तक पहुँचता है इसका मतलब जो सम है वो तुम्हारा क्या होगा, इवन होगा। सम इवन होगा तभी यहाँ तक पहुँचेगा, वरना वो यहीं पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं फर्दर इज सबसेट सम का जो फंक्शन है वो कैसा दिखता है। यहाँ देखो इज सबसेट सम, इसमें वेक्टर का नाम एरे है और यहाँ सम पास हो चुका है जो सम बाई 2 है एक्चुअली। अब इस सम को हमें इस एरे में सर्च करना है, ठीक है। सबसे पहले एन को इनिशियलाइज किए इस एरे के साइज से और एक डीपी साइज का तुम्हें बनाना है टेबल जिसका साइज n+1 और सम +1 होगा। फर्दर जो यहाँ पे होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा जे होगा वो तुम्हारा सम को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो हम सबसे पहले क्या किए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को 0 और 1 से इनिशियलाइज कर दिए, यानी यहाँ सारे नंबर्स 1 होंगे और यहाँ सारे नंबर्स 0 होंगे, ठीक है। 0 इन द सेंस अगर एरे का साइज ही खाली है और सम तुम्हारे पास 1 है तो ये पॉसिबल ही नहीं है ये सारे नंबर को 0 से। लेकिन यहाँ पे 1 इसलिए हुआ, यहाँ पे 1 इसलिए हुआ क्योंकि अगर एरे खाली है, एरे का साइज 0 है, एम्प्टी एरे है और सम भी 0 है, तो अगर हम उसमें से कुछ भी ना चूज़ करें, एम्प्टी सबसेट चूज़ करें, तब वो हमें 1 ला करके देगा। मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसे तुम सम 0 कर सको, इसलिए यहाँ पे 1। तो इसके बाद तुम्हारे टेबल का कुछ ये हालत होगा, इनिशियली में यहाँ से सब 0 इनिशियलाइज रहेंगे और यहाँ से सब 1 इनिशियलाइज रहेंगे, ठीक है। अब इसके आगे देखो, अब देखो इस फॉर लूप में तुम्हें ऊपर से नीचे आना है और यहाँ से यहाँ जाना है और फाइनली तुम्हें यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने का मतलब है कि एरे का साइज भी मेरे पास कंप्लीट है और सम भी कंप्लीट है। मतलब जो क्वेश्चन में एरे है और सम है वो तुम्हारे सिर्फ यहाँ पे पता चलेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो एरे का साइज कंप्लीट हो जाएगा और जो सम होगा वो तुम्हारे पास 11 होगा, जो कि यहाँ पे है क्योंकि हमने इनिशियली में j+1 साइज का एरे बनाया था। j+1 ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि स्टार्टिंग हम 0 से कर रहे हैं, यानी 1 से देखोगे तो यहाँ तक 11 तक जाएगा और यहाँ पे 4 तक। अगर गिवन टेस्ट केस की बात करें तो यहाँ देखो इस फॉर लूप को हम i=1 से स्टार्ट किए और n+1 तक ले गए हैं और अंदर वाले जे क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था, सम को। जे को हम सम +1 तक ले गए हैं और इफ एरे ऑफ i-1 अगर जे यानी सम से छोटा है देन dp ऑफ i j इक्वल टू dp ऑफ i-1 और j माइनस एरे ऑफ i-1। मतलब अगर यहाँ देखो
अगर एरे ऑफ i माइनस वन अगर j से छोटा है, इसका मतलब तुम्हें इस एलिमेंट को चूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर चूज़ करते हो तो यहाँ पहुँचोगे, अगर चूज़ नहीं करते हो तो यहाँ पहुँचोगे। इसलिए यहाँ देखो, तुम्हारे पास n साइज का एरे था और सम है 11। अब हर एलिमेंट्स के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसे चूज़ करो या तो ना करो। ठीक है, तो इस सम को क्रिएट करने के लिए इसे और इसे चूज़ करना पड़ेगा, या फिर अलोन इसे चूज़ करो। तो हर एलिमेंट्स के पास तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि इसे चूज़ करो या फिर नहीं करना है। यहाँ देखो, एरे ऑफ i माइनस वन अगर सम से छोटा है, जे सम को रिप्रेजेंट कर रहा था और i जो है वो एरे के किस एलिमेंट्स पे वो नीचे की ओर जा रहा है। अगर एरे ऑफ i माइनस वन अगर सम से छोटा है तो इसे सेलेक्ट करो या फिर इसे सेलेक्ट ना करो। अगर इसे सेलेक्ट करते हो तो डी पी ऑफ i माइनस वन और j में अगर सेलेक्ट करते हो तो j किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था, सम को रिप्रेजेंट कर रहा था ना j। तो सम में से इस एलिमेंट को माइनस भी करना पड़ेगा जिसे तुम सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट को उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और अगर नहीं सेलेक्ट करते हो तो जस्ट डी पी ऑफ i माइनस वन जे। देखो यहाँ पे हर जगह i माइनस वन हर जगह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इस डी पी ऑफ आई और जे अगर इस सेल को फिलअप करना है तो इसका आंसर जस्ट इसके पीछे होगा। आई का आंसर i माइनस वन यानी पिछले वाले रो में होगा। अगर सेलेक्ट करते हो तो ये जो सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम में से तुम उस एलिमेंट को माइनस करोगे। अगर सेलेक्ट नहीं करते हो तो ये जो सम को रिप्रेजेंट कर रहा है जे, वो सम अनचेंज रहेगा। अगर ये एलिमेंट अगर सम से छोटा है तो इसे चूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। चूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन होंगे, या तो ये करो या तो ये करो। लेकिन अगर ये सम से बड़ा है, अगर ये एलिमेंट जो है अगर ये सम से बड़ा है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम उसे चूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस सम को चेंज ना करके डायरेक्ट पीछे वाले आंसर से हम इसको इनिशियलाइज कर दिए हैं। अगर चूज़ करते हो तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है जे के लिए कि जे में सब्ट्रैक्ट करो इस एलिमेंट को या फिर नहीं करो। चूज़ तभी करोगे जो ये एरे का एलिमेंट है i माइनस वन, या तो वो जे के इक्वल होगा या तो उससे लेस होगा। जैसे यहाँ देखो, अगर तुम मान लो यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पे हो, ठीक है, तो इसका आंसर इसके पिछले वाले पे डिपेंड करेगा ना, इसके पिछले वाले रो पे। तो इसके लिए हम i माइनस वन पे गए। ठीक है, और वहाँ चेक करते हैं कि अगर एलिमेंट्स को पिक करना है, एलिमेंट्स को अगर पिक करना है तो अब तुम्हारा जो फर्दर जे है, पिक करते हो तो जो एलिमेंट्स है वो जे से छोटा है तो तुम उसे चूज़ करो या फिर उसे चूज़ ना करो। ठीक है, तो अगर चूज़ करते हो तो जे में से उस एलिमेंट्स को माइनस करना पड़ेगा, वरना जे को एज इट इज़ छोड़ दो। और उसी तरीके से अगर एलिमेंट ही अगर जे से बड़ा है तब तो उसको तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि तुम उस एलिमेंट्स को चूज़ नहीं कर सकते हो। इसलिए हम जे को एज इट इज़ छोड़ दिए हैं। अगर वन लाइन स्टेटमेंट दें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम उस एलिमेंट को ले रहे हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस एलिमेंट को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो उसे लो या तो उसे नहीं लो। लेकिन ये कंडीशन तब आएगा लेने और नहीं लेने का जब वो नंबर जो है वो इटसेल्फ सम से छोटा होगा। लेकिन अगर वो नंबर ही अगर सम से बड़ा है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उस एलिमेंट को नहीं लो। और चूँकि ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है, ये दोनों से जो रिजल्टेंट आएगा उसका और लेकर के हम डी पी ऑफ आई चे में स्टोर कर देंगे, और फाइनली जो लास्ट सेल होगा वही तुम्हें रिटर्न करेगा कि क्या इसका सबसेट पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। पूरा कोड ये है, देखो यहाँ हमने इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ ये फंक्शन है, यहाँ ये सम बाई टू है, यहाँ ये सम है। जिसे भी ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो जाकर के नैपसैक ज़रूर ट्राई करे। नैपसैक डीपी का बेसिक प्रॉब्लम है, वो ज़रूर ट्राई करे एक बार। ठीक है, चलो, थैंक यू, गुड लक।